नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेबर अपने धर्म के सिद्धांत में किस प्रकार से पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच में एक जो संबंध है उसे स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वेबर ने ये माना है कि धर्म जो है उसका मनुष्य के सामाजिक आर्थिक जीवन पर, किसी समूह के सामाजिक आर्थिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पूंजीवाद के संदर्भ में विशेष रूप से वेबर का ये मानना है कि पश्चिमी देशों में पूंजीवाद का जिस प्रकार से विकास हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो वहाँ के धार्मिक सिद्धांतों का है। पिछले वीडियो में हमने पूंजीवाद के अर्थ को समझा था। आज हम बात करेंगे पूंजीवाद और पश्चिमी देशों का धर्म, विशेष रूप से ईसाई धर्म और ईसाई धर्म में विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट धर्म का वहाँ के आर्थिक जीवन पर कितना गहरा असर है। वेबर जब धर्म के समाजशास्त्र की बात करते हैं तो वो 4 प्रमुख आधारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि धार्मिक और आर्थिक घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनमें से किसी को भी दूसरे का निर्णायक नहीं मान सकते हम, परंतु एक दूसरे को ये निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरी बात जो वेबर कहते हैं, वेबर कभी भी एक कारक या निर्धारक कारक में विश्वास नहीं रखते थे, निर्धारणवादी नहीं थे वो। जैसा कि कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि वो निर्धारणवादी थे, यानी वो किसी भी एक घटना के पीछे एक ही कारक को उत्तरदायी मानते थे। वेबर इस एक तरफा दृष्टिकोण या पद्धति या व्याख्या को अवैज्ञानिक मानते हैं। वो कहते हैं किसी भी सामाजिक प्रघटना के पीछे एक से अधिक कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 2 कारकों के अतिरिक्त कोई तीसरा कारक भी हो सकता है जो मानव समाज के अस्तित्व और निरंतरता के लिए उत्तरदायी हो। अर्थात एक कारण हो सकता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन अन्य कारक भी जो है वो कहीं ना कहीं अपना महत्व रखते हैं। तीसरी बात वेबर कहते हैं कि अध्ययन पद्धति के आधार पर किसी एक कारक को हम परिवर्तनीय तत्व मान सकते हैं। यानी जब हम उसे देखें, दो घटनाओं के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करें तो हम किसी एक कारक को परिवर्तनीय तत्व मान सकते हैं और दूसरे कारक पर उसके पड़ने वाले प्रभावों को या परिवर्तन को हम देख सकते हैं। तो यहाँ वेबर ने पूंजीवाद की बात की है कि आर्थिक परिस्थितियाँ किस प्रकार से परिवर्तन उनमें आता है। चौथा, वेबर कहते हैं कि केवल आदर्श प्रारूपों को पृथक करके कार्य कारण को समझा जाना चाहिए। यानी अगर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अतः जो आदर्श प्रारूप का वेबर की अवधारणा है, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक अवधारणा के रूप में, एक आदर्श प्रारूप के रूप में स्वीकार लेना चाहिए। तो यहाँ पर वेबर ने पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप को डिस्कस किया है और उसको एक अलग तरीके से रखकर आर्थिक जो भी बाकी क्रियाएं हैं उन सब में से पूंजीवाद को उन्होंने चुना और उस आदर्श प्रारूप के आधार पर उन्होंने कार्य कारण संबंध समझने का प्रयास किया। वेबर जो है वो धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानते हैं और उसके आधार पर वो धर्म के आर्थिक आचारों को समझने का प्रयास करते हैं। यानी वो कहते हैं कि धर्म के आर्थिक आचारों को अगर हम अध्ययन का आधार माने तो उसके बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि पूंजीवाद का विकास पश्चिमी देशों में किस प्रकार हुआ। धर्म के आर्थिक आचारों के अंतर्गत वेबर धर्म से संबंधित विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और विचारों को नहीं, बल्कि आचरण के उन समस्त व्यावहारिक तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो कि एक धर्म अपने सदस्यों के लिए निश्चित करता है। यानी सिर्फ कर्मकांड, कुछ नैतिक बातें ही नहीं, बल्कि डे टू डे लाइफ में, सामान्य जीवन में व्यक्ति को धर्म क्या क्या सिखाता है, कैसे जीना सिखाता है, क्या धार्मिक मान्यताएं ऐसी होती है जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती है, उसके व्यावहारिक जीवन को प्रभावित करती है। उन आचरणों को हमें यहाँ समझना होगा। वेबर का मानना है कि धार्मिक आचारों और धार्मिक विश्वासों में एक संबंध है। साथ ही आचरण के प्रभावपूर्ण स्वरूपों के निर्माण में धार्मिक कारक के अतिरिक्त अन्य कारकों का भी योग होता है। फिर भी उनमें धर्म जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है।
इसे प्रमाणित करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था और विशेष रूप से उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की बात की। प्रोटेस्टेंट धर्म में उन्हें कुछ ऐसी विशेषताएं नजर आई जो कि उन आर्थिक नियमों की व्यवस्था को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुई जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने में प्रोटेस्टेंट धर्म के महत्वपूर्ण जो योगदान है उसको वेबर ने यहाँ पहचानने का प्रयास किया है। वेबर प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद का प्रमुख आधार मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो कि आर्थिक व्यवस्था को संभव भी बनाती है और उसे स्थिर भी रखती है। प्रोटेस्टेंट धर्म के जो आर्थिक आचार हैं उनके कारण पूंजीवादी व्यवस्था का उदय होता है। पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के द्वारा जिन आचरणों को किया जाना आवश्यक है उनके संबंध में लोगों को प्रोटेस्टेंट धर्म में बहुत से उपदेश मिले हैं। यानी प्रोटेस्टेंट धर्म में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति आर्थिक जीवन की ओर बढ़ता है या आर्थिक जीवन में तरक्की को, विकास को अपना उद्देश्य बनाता है। बहुत सारे विद्वानों का उन्होंने उल्लेख किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। पहले क्रिश्चियनिटी में या ईसाई धर्म में कैथोलिक धर्म था, वही सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त था, परंतु कैथोलिक धर्म में भी कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, सब लोग संतुष्ट नहीं थे। तो उसके प्रोटेस्ट में, उसके विरोध में कैथोलिक धर्म से अलग एक और शाखा का विकास हुआ जो कहलाई प्रोटेस्टेंट धर्म। तो प्रोटेस्टेंट धर्म को वेबर पूंजीवाद का आधार मानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं वो आधुनिक पूंजीवाद के मूल सिद्धांतों के प्रतिपादक माने जाते हैं। यानी किस प्रकार से जो आर्थिक सिद्धांत है उसको, आर्थिक पूंजीवाद जो है उसको सफल बनाने में या उसको सबके सामने लाने में बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने अनेक उपदेश उन लोगों के भी दिए हैं जो कि व्यवसाय में सफल होना या धनी होना चाहते हैं। जैसे सेंट पॉल ने कहा कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह रोटी नहीं खाएगा। यानी रोटी खाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो कि स्वयं काम करे। आलसीपन या निकम्मेपन को सेंट पॉल रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्मण्यता उसमें होनी चाहिए और किसी न किसी तरीके से कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार फ्रैंकलिन रिचर्ड बैक्स्टर की बात करते हैं। वो कहते हैं श्रम से ही ईश्वर की सेवा व सम्मान संभव है। यानी अगर आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें श्रम करना चाहिए। इसी प्रकार सेंट जॉन बनियन का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। बातों व विश्वासों का नहीं बल्कि श्रम का महत्व है। सिर्फ विश्वास होना, सिर्फ बातें बनाना इतना पर्याप्त नहीं है, श्रम करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये सारे उपदेश जो हैं ये प्रोटेस्टेंट आचारों द्वारा प्रभावित है और उनके अनुरूप ही हैं। कुछ जो प्रमुख बातें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही, उन्होंने कहा समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है। यानी आप पहली बात तो समय को अपना धन मानिए, कर्म करते जाइए, जितना पैसा आप लगाएंगे उससे आप और अधिक पैसा कमा सकते हैं। एक पैसा आप बचाएंगे यानी आप एक पैसा कमा रहे हैं। साथ ही साथ वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यानी आपको कर्मठ होना है और साथ ही साथ ईमानदार भी होना है। जल्दी सोना और जल्दी उठने के लिए वो कहते हैं कि जो आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी के साथ में वेल्दी यानी धनी भी तभी बन सकते हैं जबकि आप इस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। कार्य करना ही सबसे बड़ा गुण उन्होंने माना है। तो इस प्रकार के विचार जब पश्चिमी समाज में धीरे धीरे प्रसारित होने लगे तो एक प्रकार की नई लहर जो है वो वहाँ पर विकसित हुई, जो कि इस बात पर आधारित थी कि आपका धर्म जो है वो आपको इस ओर आगे बढ़ा रहा है कि आपको ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो भी काम करना चाहिए। आपको रोटी खाने का या अपना पेट भरने का हक भी तभी है जबकि आप स्वयं काम करते हैं। समय को आप महत्व दीजिए, ईमानदारी को महत्व दीजिए,
और एक एक पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च कीजिए, बचाइए। यानी कुल मिलाकर जो हमने पूंजीवाद की कल बात की थी कि निजी संपत्ति का महत्व बढ़ता जाता है, फैक्ट्रीज़ का महत्व बढ़ता जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय और ज़्यादा से ज़्यादा संचय, ये सारी नीतियाँ धीरे धीरे पूंजीवाद का जो हिस्सा बनती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं इसी प्रकार के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटेस्टेंट धर्म के जो प्रमुख आचार हैं वो पूंजीवाद के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला विचार है कर्म ही पूजा है, यानी काम करना ही सबसे बड़ा गुण है। कैथोलिक विचार जो थे उसमें इस प्रकार की मान्यताएं नहीं थी। कैथोलिक धर्म में प्रचलित एक गाथा में तो ये बताया गया है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रेयर्स करनी है। श्रम को एक गुण नहीं मानते बल्कि वो एक दंड मानते हैं। जो एक स्टोरी है कैथोलिक धर्म में एडम और ईव की, कि उन्हें दंड दिया गया और उसके आधार पर उन्हें कि आपको एड़ी चोटी का पसीना बहाकर रोटी कमानी होगी, तो इसे वो दंड के रूप में देखते हैं। कैथोलिक धर्म में कर्म करने को या मेहनत करके रोटी कमाने को वो दंड के रूप में देखते हैं। परंतु प्रोटेस्टेंट आचार जो है, प्रोटेस्टेंट विचारधारा है, वो कार्य को एक ऐसी क्रिया या आचरण मानते हैं जिसको करना सर्वोचित है, कर्म ही पूजा है और परिश्रम से और कर्म से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये विचार प्रोटेस्टेंट धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके कारण पूंजीवाद का विकास होता है। दूसरा, कैल्विनवाद की बात की गई है प्रोटेस्टेंट धर्म में। कैल्विनवाद में ये कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात या तो स्वर्ग में या नरक में जाती है और व्यक्ति के जीवन काल में कोई भी उसके भाग्य को नहीं बदल सकता, परंतु उसके जीवन काल में कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं जो कि उसे ये संकेत देते हैं कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। यदि एक व्यक्ति अपने कार्य या व्यवसाय में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करता है तो ये इस बात का संकेत है कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। यानी जीवित रहते हुए व्यक्ति को अगर वो बहुत मेहनत करता है और सफलता प्राप्त करता है तो वो ये मान सकता है, इसे एक संकेत के रूप में देख सकता है कि मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगा। अपने कार्य को भली प्रकार तथा सफलतापूर्वक करना ईश्वरीय इच्छा का ही गुण कीर्तन करना होता है। यानी अगर आप ईश्वर का प्रार्थना करना चाहते हैं, भजन कीर्तन करना चाहते हैं, तो उसके बजाय आप अपने कार्य को भली प्रकार कीजिए। प्रोटेस्टेंट धर्म ये मानता है कि केवल गिरजाघर यानी चर्च जाने से या कोई तीर्थ यात्रा करने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है कर्म और व्यवसाय को उचित ढंग से करने से। तो ये कैल्विनवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं जो पुनः इस बात पर जोर देती है कि हमें अधिक से अधिक कर्म करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय के क्षेत्र में अधिकतम उत्साह और निष्ठा के साथ कार्य करना है। सूद वसूली को या ब्याज वसूलने को प्रोटेस्टेंट धर्म ने मान्यता दी है। अगर कोई किसी व्यक्ति से लोन लेता है, ऋण लेता है, तो उसके बदले में वो व्यक्ति उससे कुछ परसेंटेज ब्याज या इंटरेस्ट या सूद जो है वो वसूल कर सकता है। बहुत सारे धर्मों ने इसे गलत माना है, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म में इस चीज़ को मान्यता दी गई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा कि धन से धन कमाया जाता है, यानी आप अपना धन लगाएं और किसी को दें और उससे आप और अधिक धन कमा सकते हैं। अपने धन को इन्वेस्ट करना और सूद के रूप में दोबारा और अधिक धन प्राप्त करना, इसे प्रोटेस्टेंट धर्म में वैलिड माना गया है, मान्यता इसे दी गई है। शराबखोरी को प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो अमान्य मानता है, उसे बुरा मानता है। यानी शराब पीना, मद्यपान करना ये एक गलत चीज़ है। ईमानदारी को आपको ऊंचा स्थान रखना है और शराब पीना आलसीपन की निशानी है या कामचोरी की निशानी है, अपने काम से भागने की निशानी है। शराब पीकर हल चलाया जा सकता है, पशु चराए जा सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं चलाई जा सकती। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो शराब पीने को अमान्य घोषित करता है, क्योंकि शराब में एक व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था है वो इतनी चेतन नहीं होती, इतनी कॉन्शियस नहीं होती कि वो मशीन पर काम कर सके। इसलिए
इस चीज़ को यहाँ पर अमान्य घोषित किया गया है। प्रोटेस्टेंट धर्म इस चीज़ को गलत मानता है और यही कारण है कि धीरे धीरे ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है जो कि शराब नहीं पीते बल्कि मशीनों पर दिन रात एक करके काम करते हैं। अवकाश को भी वो उसके पक्ष में नहीं है, यानी छुट्टी के पक्ष में प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं है। प्रोटेस्टेंट वादियों के लिए तो काम ही सबसे बड़ी पूजा है, काम ही सबसे अधिक एन्जॉयमेंट का सोर्स है। उसके लिए आपको अलग से वेकेशन की या छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। अगर एक व्यक्ति मन लगा के पूरी खुशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपना कार्य करता है तो उसे किसी प्रकार के अवकाश की आवश्यकता नहीं है। और पूंजीवादी व्यवस्था की सफलता के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति अवकाश ना ले। प्रोटेस्टेंट धर्म वाले ये भी मानते हैं कि चर्च जाने की बजाय अगर आप अपने फैक्ट्री में एक्स्ट्रा टाइम दे तो ईश्वर आपसे ज़्यादा प्रसन्न होगा। तो ये कुल मिलाकर ऐसे प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचार थे, इतने प्रभावशाली थे कि इनके कारण पूंजीवाद का विकास हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र कारक था, अन्य भी कारक हो सकते हैं। मैक्स वेबर हमेशा बहुकारकीय रहे हैं, प्लूरलिस्ट रहे हैं, वो एक कारकवादी नहीं है, परंतु इस कारक को यानी प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारों को वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर ने पूंजीवाद तथा प्रोटेस्टेंट आचारों के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों को भी प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्शाया कि पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास इंग्लैंड, अमेरिका और हॉलैंड में हुआ, जहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक हैं। यानी पश्चिमी देशों में, जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक हैं, वहां पर पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास हुआ है, इंग्लैंड, अमेरिका और हॉलैंड। दूसरी ओर इटली, स्पेन जैसे देश जहाँ पर कैथोलिक धर्म के अनुयायी अधिक है, वहाँ पर पूंजीवाद का जो विकास है वो धीमी गति से होता है, उतना नहीं होता जितना कि इंग्लैंड और अमेरिका में होता है। वेबर ने ऐसे भी प्रमाण दिए हैं जिससे पुष्टि हो सके कि आधुनिक पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म से कितना अधिक प्रभावित हुआ है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने, जो मैंने आपको पहले बताया कि 5 और धर्मों का अध्ययन किया, कन्फ्यूशियस, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म। उन सब के अध्ययन से उन्होंने अपनी बात को और अधिक सुदृढ़ किया कि धर्म के जो आर्थिक आचार हैं वो किस प्रकार से एक समाज के आर्थिक तथा सामाजिक संगठन को प्रभावित करते हैं या उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेबर ने हिंदू धर्म का जब अध्ययन किया तो हिंदू धर्म से, क्योंकि हम बहुत हद तक परिचित भी हैं, हमारे धर्म में या हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, मोक्ष प्राप्ति, वो हमें कर्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है। हमें अपने जीवन में सांसारिक सफलता के बजाय जो धार्मिक सफलता है वो प्राप्त करनी है। मुक्ति अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करनी है तो वो तभी संभव है जबकि आप समस्त सांसारिक इच्छाएं, मोह माया, इन सबको पूर्णतः त्याग दें। तब जाके एक व्यक्ति जो है वो ब्रह्म में विलीन हो सकता है, ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है, यानी टोटली कर्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को वो प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो मान्यताएं हैं, हालांकि हिंदू धर्म में भी कहा गया है कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म साथ में ये भी कहता है कि कर्म करने में आपके सामने गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और उसकी प्राप्ति के लिए हमें दिन रात एक करके कर्म करना चाहिए। हिंदू धर्म में भाग्यवादिता पर भी जोर दिया गया है, जो हम कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे ईश्वर की इच्छा है, जितना हमें मिला है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। तो ये जो सारी मान्यताएं हैं ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को पीछे करती है या पीछे खींचती है या आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं करती जितना कि प्रोटेस्टेंट धर्म करता है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि हमें अपने धार्मिक उत्थान के लिए सांसारिक मोहमाया को त्यागना है। जैन धर्म में भी जैसे कहा गया है कि संचय नहीं करना है, अपनी जितनी आवश्यकता है उतना ही इकट्ठा करना है, उससे ज़्यादा नहीं रहना। इस्लाम धर्म में भी हमेशा दान पुण्य की भी बात की गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से उतना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती
जितना कि प्रोटेस्टेंट धर्म करता है। तो कुल मिलाकर वेबर जो हैं उनका ये मानना है कि पश्चिमी देशों में पूंजीवाद का जो उदय हुआ और विकास हुआ उसके पीछे प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।